मेरा 1.5 साल का बच्चा बहुत ही जिद्दी हो गया है। अगर उसको मोबाइल ना दो या उसके मन की चीज ना दो या उसके मन की ना हो तो सिर पटकने लगता है और इतना रोता है क्योंकि कोई काम ही नहीं करने देता। और अगर लैपटॉप नहीं मिले तो रो रो कर आसमान सिर पर उठा लेता है और ऐसे ही बहुत सारे टेंट्रम्स थ्रो करता ही रहता है। और मेरा 1.5 साल का बच्चा ही नहीं, मेरा 8 साल का बच्चा भी ऐसा ही है। क्या आप भी किसी ऐसी ही प्रॉब्लम को डील करने की कोशिश कर रही हैं या अपने आसपास ऐसी ही बातें आपके कानों में पड़ती ही रहती हैं? हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुमिता और आज मेरे साथ है श्री तारा की फाउंडर और रिलेशनशिप एक्सपर्ट शांति पावा। आज हम बात करेंगे बच्चों की जिद जो कि पेरेंट्स के लिए सिरदर्द बनी हुई है। और ऐसा ही एक प्रश्न श्री तारा के पिछले वेबिनार में भी किसी ने पूछा है कि मेरा 5 साल का बच्चा जिद बहुत करता है। हालांकि यहाँ ये नहीं क्लियर है कि बच्चा जिद किस चीज के लिए करता है, पर इतना तो हम सभी जानते हैं कि जिद का एक ही मतलब है कि बच्चा अपनी बात मनवाना चाहता है या फिर हमारी बात नहीं मान रहा। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई बच्चा एकदम से एक दिन में जिद्दी नहीं बनता। हालांकि आप सभी का अनुभव है कि बच्चों को प्यार और गुस्सा बहुत ही जल्दी समझ में आने लगता है। 6 या 7 महीने के बच्चे को पता लगने लगता है कि माँ गुस्सा कर रही है या प्यार कर रही है। 6-7 महीने में बच्चा रिस्पॉन्ड भी करने लगता है। प्यार करने पर बच्चे का खुश होकर खिलखिलाकर हंसना और गुस्सा करने पर होंठ बाहर निकाल कर रो देना पेरेंट्स को रोमांच से भर देता है। पर ये जिद करना बच्चे का कब शुरू होता है और कैसे उस पर जिद्दी होने का टैग लग जाता है, ये रोमांच कब और कैसे प्रश्न चिन्ह बनकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। हाँ सुनीता, सही कहा तुमने। साल भर का होते होते चाहे बच्चा बोलना ना सीखे, पर प्यार करना, किस करना, डांटना और मारना सीख ही लेता है। और तब बच्चे की हर हरकत पर तुम्हें प्यार ही आता है, हंसी आती है, मजा आता है। और यहीं इसी स्टेज पर बच्चे वो चीजें भी लेना चाहते हैं जो आप इस्तेमाल कर रही होती हैं, जैसे चाबी, फोन, किताब, अखबार, लैपटॉप, रिमोट, पेन, चाकू, कैंची, पेचकस। अगर आप नहीं देती ये चीजें तो वो रोने लगता है। यहीं से शुरू होती है बच्चे की जिद, और यहीं आपका भी रोल शुरू होता है। बच्चा रोता है और आप पैनिक हो जाती हैं। फिर आप क्या करती हैं? चाकू, पेन, पेंसिल, कैंची, लैपटॉप आदि तो आप नहीं देती, पर मोबाइल, कार की चाबी, रिमोट आदि मन ना होते हुए भी दे ही देती हैं। चाकू, पेन, पेंसिल, कैंची इसलिए नहीं देती कि कहीं बच्चा खुद को चोट ना पहुंचा दे। और लैपटॉप को भी अक्सर माँ बाप छेड़ने नहीं देते, क्योंकि वो कुछ ज्यादा महंगी चीज होती है। पर कुछ पेरेंट्स तो बच्चे के ज्यादा रोने पर वो भी आगे कर देते हैं कि भाई बच्चा रोए ना। रिमोट, मोबाइल, चाबी तो अक्सर बच्चों को दे ही दिया जाता है। क्यों? मुझे लगता है कि कुछ पेरेंट्स तो अपनी जान छुड़ाने के लिए कि चलो कुछ देर तक बच्चा रोएगा नहीं, तंग नहीं करेगा, खेलता रहेगा। और कुछ पेरेंट्स को समझ ही नहीं आता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, और बच्चे के रोने के डर से ना चाहते हुए भी वो चीजें दे देते हैं। और ये कुछ देर का जान छुड़ाना ही बच्चे की जिद को शह देना है। जब भी बच्चा उन चीजों की जिद करे, बच्चे की उम्र को ध्यान में रखते हुए आपको अपने जेस्चर्स से, एक्शन से और बोलकर भी कहना होगा कि ये चीजें यानी मोबाइल, पेन, पेंसिल, लैपटॉप, चाबी, चाकू आदि अलाउड नहीं है। उन्हें बताना होगा कि इससे तुम्हें नुकसान हो सकता है या चीजें खराब हो जाती हैं। तो पैसे का बिना बात नुकसान होता है, और चीजों के गुम हो जाने का भी पूरा चांस रहता है। फिर उन्हें ढूंढने में परेशानी होती है। यहाँ पर ये भी तो एक पहलू है ना कि बच्चा अगर छोटा है तो वो हमारी बात को, मतलब हमारी ना और हाँ को कैसे समझेगा? देखो, अगर बच्चा छोटा है या बड़ा भी है तो भी क्या आप उसे ब्लेड, चाकू या पेचकस साथ में पकड़ा देती हैं? नहीं ना। आपके देने और ना देने से ही बच्चे को पता लगने ही लगता है ये चीज मिलेगी और ये नहीं। बच्चे के लिए चाकू और चाबी में कोई फर्क नहीं है। उसको नहीं पता कि कौन सी चीज सेफ है और कौन सी अनसेफ। उसे ये भी नहीं पता कि कौन सी चीज महंगी है और कौन सी सस्ती। सही बात है। महंगी चीजें पेरेंट्स भले ही दे दें,
पर डेंजरस चीज तो पेरेंट्स कभी भी बच्चों को नहीं देते। बिल्कुल। अगर बच्चे मना करने पर रोने लगते हैं तो उन्हें रो ही लेने दें। हालांकि बच्चे का रोना माँ को अच्छा नहीं लगता, पर तब आपको खुद से कहना होगा कि रोने से थोड़ी कसरत ही हो जाएगी उसकी। आप संस्कृत का श्लोक याद कर सकती हैं कि रोदनम बालम बलोति, यानी रोने से बच्चों में बल बढ़ता है। उनसे कह भी सकते हैं कि बेटा आप खुलकर रो लें। आपको बच्चों की सुरक्षा और चीजों की सुरक्षा दोनों का ही ध्यान रखना है, और उसे चीजों का नुकसान नहीं करने देना है। जो चीजें हट सकती हैं उन्हें हटा लें, बाकी अगर वो उठाता है तो उससे वापस ले लें। पर जब बच्चे के हाथ से कोई चीज हम लेते हैं तो बच्चा तो और जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगेगा। अक्सर बच्चे ऐसा ही तो करते हैं। हाँ, वो रोए, वो चिल्लाए। आपको लगातार बोलने की जरूरत नहीं है, झींकने की जरूरत नहीं है। बस आपको स्ट्रिक्टली एंड फर्मली पर आराम से कहना है कि बेटा आप कितना भी रो लें, ये चीज आपको नहीं मिलेगी, या ये आपको नहीं करने दिया जाएगा। आपका कहना है कि बच्चे के रोने की वजह से उसकी बात नहीं माननी है। पर कई बार होता क्या है, जब बच्चे की बात ना मानी जाए तो बच्चे सामने वाले को मारने भी लगते हैं। बच्चे नहीं देखते कि सामने कौन है और किसको कितनी चोट लग सकती है। इस डर से भी कई बार हम पेरेंट्स बच्चों की जिद मान लेते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? हाँ, बच्चों की मारने की आदत की जहां तक बात है, इसे शुरू में ही थोड़े से एफर्ट्स करके छुड़ाया जा सकता है। जैसे ही बच्चा पहली बार हाथ उठाए, सिंपली कहो कि ये अलाउड नहीं है। मारने से दूसरे को दर्द होता है, और उससे कहो कि देखो जैसे तुमने उस दूसरे को मारा है ना, मैं आपको मार के दिखाती हूँ। दर्द होता है ना, बस इसलिए दूसरे को नहीं मारना होता। कोई चीज तुम्हारी किसी ने ले ली या तोड़ दी, मम्मा को आकर बताओ, मारना अलाउड नहीं है। कभी बच्चे तोड़फोड़ भी करने लगते हैं, तो भी यही कहना है स्ट्रिक्टली कि ये अलाउड नहीं है। यहाँ एक बात और जो मेरे दिमाग में आ रही है कि चलो, मदर तो ये कर ले, पर कई बार घर में या आसपास और लोग होते हैं, जैसे दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, बुआ, और कई बार तो पेरेंट्स में से भी कोई एक दूसरे के तरीके से अग्री नहीं होता। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, आप दूसरों को पूरी तरह तो नहीं बदल सकती, पर आपको कहना जरूर है उनसे कि इसके यानी बच्चे के साथ आपको ऐसे ऐसे करना है। और जब आप उन्हें अपनी बात विद रीजंस कहेंगी और फर्मली कहेंगी, तो काफी चांसेस है कि वो भी समझेंगे और करेंगे ही। और कभी कभी आपके पीछे से वो कुछ नहीं भी करते, तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आटे में नमक की तरह वो चलता ही है। और वैसे भी बच्चे आपके हैं, इसलिए जिम्मेवारी भी आपकी है। अटैच्ड भी सबसे ज्यादा आपसे हैं, कंसर्न भी सबसे ज्यादा आपका है, डिपेंडेंट भी सबसे ज्यादा आप पर है। इसलिए उन्हें क्या देना है क्या नहीं, ये आपका ही तो काम हुआ। और जैसे कि आपने कहा कि जब बच्चे छोटे होते हैं, यानी साल 2 साल तक, हम बच्चों की हर हरकत पर खुश होते हैं। वो अगर किसी को अपने छोटे छोटे हाथों से मारता है तो क्योंकि चोट तो लगती नहीं, मजा आता है और हम हंस पड़ते हैं, और बच्चे को कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि हमें लगता है कि ये अभी बहुत छोटा है, समझेगा नहीं। पर बच्चा तो समझ गया। जब आप हंसे, जब आप खुश हुए, तो बच्चा तो जान गया कि जो भी मैं कर रहा हूं बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल। उसने तो समझ ही लिया कि अगर मैं अपनी तोतली भाषा में किसी को भी डांटूं, किसी को मारूं, किसी को पागल कहूं या कुछ तोड़ फोड़ करूं, तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इन बातों पर सब हंसते हैं, खुश होते हैं। अब ये बड़ी नाजुक बात है। बच्चों की इन छोटी छोटी बातों पर हंसी आना बहुत ही नॉर्मल और नेचुरल बात है। पर आपको समझने की जरूरत है कि यही तो बीज है जो वृक्ष बनने वाला है। आज ये सिर्फ कह रहा है कि पिट्टी करूंगा, कल करेगा भी। आज इसका जिद करना, गुस्से के जेस्चर्स देना, तोतली भाषा में उसका डांटना या गाली देना अच्छा लग रहा है, कल बुरा लगेगा। आज अगर तुम ये वाला पेड़ बीज में ही देख लो, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें आती हुई हंसी रोकनी पड़ेगी, आता हुआ मजा खोना पड़ेगा। बस फिर तुम्हें हंसी आएगी ही नहीं इन बातों पर, तुम्हें मजा आएगा ही नहीं उन बातों पर। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। और देखिए, बात ये नहीं है कि बच्चों के साथ एंजॉय नहीं करना है। हमारे कहने का यह मतलब है कि एंजॉय करने के केवल यही तरीके नहीं हैं।
और भी तो कितने तरीकों से तुम बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हो। तुम उनके साथ खेल सकते हो, बातें कर सकते हो। तुम्हें ये भी दिखना चाहिए कि उनके विचारों की फॉर्मेशन शुरू हो गई है। कई पेरेंट्स बच्चों को 2 साल की उम्र में ही गायत्री मंत्र रटवा देते हैं। कई उन्हें बता देते हैं कि आत्मा नश्वर है। कई लोग इंडिया की सारी कैपिटल्स रटवा करके गिनीज बुक में नाम दर्ज करा देते हैं। बच्चों को ये सब सिखाकर वो एंजॉय करते हैं। बिल्कुल सही। कितने ही लोग अपने बच्चों को टीवी में परफॉर्म करने के लिए तैयारी करवाते हैं। तुम भी अपने बच्चों को जीवन की उपयोगी और आखिरी बातें बताने की शुरुआत तो कर ही सकती हो। इस बात को समझने के लिए मैं एक घटना बताती हूँ। एक दिन मेरी नीस सुरुचि का फोन आया कि मेरा 1.25 साल का बेटा ना अपने दादा की तरह सिगरेट पीने की एक्टिंग कर रहा था और बड़ा ही खुश होकर बता रहा था कि देखो मम्मा मैं सिगरेट पी रहा हूँ। तो अब उससे क्या कहूँ, सुरुचि ने पूछा मेरे से। तो मैंने उससे कहा कि ना तो ये हंसने की बात है और ना ही डांटने की। यहाँ बात है उसे आखिरी बात बताने की। अब तुम्हें उसे बताना है कि हमारे शरीर में यहाँ लंग्स होते हैं और सिगरेट पीने से वो खराब हो जाते हैं। फिर हम बीमार पड़ जाते हैं और डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और फिर खांसी भी हो जाती है। ये सब कहने के 3 फायदे होंगे। पहली बात है कि तुम्हें अपनी बात को कभी बदलना नहीं पड़ेगा, हर वक्त हर उम्र में यही आखिरी बात है। दूसरी बात, बच्चे का विचार फॉर्म हो गया कि सिगरेट पीने से हेल्थ खराब होती है। तीसरी बात, जैसा कि तुम जानते हो कि जीवन का कोई भरोसा तो है नहीं कि हम कब तक हैं कब नहीं। अगर मैं आज अपने बच्चे को अपना विचार ना दूं और कल मैं दुनिया में ही ना रहूं तो क्या होगा। हाँ, ये बात आपने मुझे भी बताई थी। और आपने बताया था कि सुरुचि ने जब अपने बेटे को ये बात कही तो वो भी यही बात कहना सीख गया। अब जब वो किसी को भी सिगरेट पीते हुए देखता है या खांसते हुए देखता है तो वो यही बोलता है कि सिगरेट से लंग्स खराब हो जाते हैं और खांसी आती है। हाँ, हो सकता है बताते वक्त बच्चे समझे ना समझे, माने या ना माने, पर तुम्हें पता ही नहीं लग सकता कि वो एग्जैक्टली कब समझने भी लगे। और फिर तुम पढ़ते और सुनते भी हो कि बड़े होकर लोग बड़े प्राउडली कहते हैं कि हमें हमारी माँ ने ना, हमारे पापा ने ना बचपन में ही ये बातें सिखा दी थी। तो हर उस बात के लिए जो तुम्हें अभी अच्छी लग रही है पर कल बुरी लगेगी, तुम्हें स्ट्रिक्टली मना करना ही है। तुम्हें बार बार फर्मली कहना ही होगा कि बेटा मारना अलाउड नहीं है, तोड़फोड़ अलाउड नहीं है, ऐसे खाना फेंकना अलाउड नहीं है। आपको लग सकता है कि वो समझ तो रहा नहीं है, पर आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कब समझने भी लगेगा और वही शब्द बोलना भी सीख जाएगा। और अगर आप कुछ ऐसा वैसा करेंगी तो वो आपको भी कहेगा कि मम्मा ये अलाउड नहीं है। इसलिए आपको कहना ही है और आपकी बात क्लियर हो, सिंपल हो और फर्म हो। अगर आप कहना ही शुरू नहीं करेंगी तो तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि कब उसकी वो हरकतें जो अच्छी लगती थी बुरी लगने लगी। इसलिए हर वो बात जो तुम बच्चों को सिखाना चाहती हो, जल्दी से जल्दी कहना शुरू करो। जब वो हरकत करना सीख लेता है जो नहीं करनी चाहिए, जैसे चीजें फेंकना, चीजें तोड़ना, खाना फेंकना, दूसरे को मारना, चीजों के मांगने पर ना मिलने पर रोना चिल्लाना, तभी वो आपकी बातें भी समझने लगता है। आप कहें तो सही। हाँ, सही कह रही हैं आप। असल में जब भी बच्चा कोई ऐसी हरकत करता है जो आप नहीं चाहते कि बच्चा वैसा करे, तो आप बजाय ये कहने के कि ये गंदी बात है, उसे स्ट्रिक्टली एंड फॉर्मली पर बिना गुस्से के, बिना फ्रस्ट्रेशन के, आराम से बार बार, हर बार यही कहें कि नो, दिस इज नॉट अलाउड। आप करते क्या है ना कि 2 4 या 6 बार कहने के बाद कहने लगते हैं ये 1000 बार कहा है पर इसे पता नहीं कब समझ आएगी, समझ ही नहीं आता इसको। आपको समझना होगा और याद रखना होगा कि ऐसा नहीं है कि वो एक ही बार में सीख लेगा। जब भी सिचुएशन आए, हर बार बिना गुस्से के, बिना फ्रस्ट्रेशन के, आराम से आप स्ट्रिक्टली एंड फर्मली कहें तो सही, दिस इज नॉट अलाउड। फिर देखिए क्या घटता है। हाँ, अंत में एक जरूरी पहलू ये भी है कि असल में बच्चे बिल्कुल भी जिद ना करें और तुम्हारी सारी बातें समझें और माने भी, तो फिर उन्हें बच्चा कहना ही ना समझी होगी। एक सीमा तक जिद बच्चे का स्वभाव है और वो सीमा तो वही तय करेगा ना जिसके साथ बच्चा दिन के ज्यादा घंटे रहता है। तो जिन्हें बच्चों की डिसओबेइंग ओबेइंग या जिद स्वाभाविक सी लगती है, उनके लिए ये समस्या ही नहीं है। पर अगर तुम्हें बच्चों की जिद
या आज्ञा का पालन नहीं करना अस्वाभाविक लगे तो ये समस्या विकट है। और इस समस्या से कैसे निकलना है, यानी बच्चों को कैसे डील करना है, ये तो पेरेंट्स को ही समझना होगा। खैर, ये बात थी 5-6 साल तक के बच्चों की। और अगर आपका बच्चा अब बड़ा है और उसका जिद करना आपकी समस्या है, तो उसे क्या कहना है, कितना कहना है, कैसे कहना है, इसकी बात हम करेंगे अगले एपिसोड में।